शहबाज, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, अगर ये दोबारा हंगामी बुनियादों पर मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो इन दिनों में ऐसा क्या हो सकता है जो कई अरसे से, कई माह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है IMF को कन्विंस करने के लिए? डू यू थिंक कि हमारे पास अब इतना टाइम रह गया है कि हम विद इन डेज IMF को कन्विंस कर सकें और फिर हमें जो इस प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले ग़ालिबन $1.2 अरब की नई किस्त भी मिल जाए? देखिए, पाकिस्तान अगर चाहे तो अगले 24 घंटों में IMF की जो लास्ट ट्रांच है, एटलीस्ट वैसे तो थर्ड लास्ट बनती है, लेकिन लास्ट ट्रांच वो ले सकते हैं अगर वो 2-3 काम अगले 24 घंटों में कर लें। IMF ने गैप आइडेंटिफाई किया कि 500 से 600 अरब रुपए का गैप है उनके ख्याल में, जो हुकूमत ने बजट पेश किया है और उसका जो रियलिटी से कोई ताल्लुक है, इतना गैप है, इतने इकदाम हुकूमत अगर कर लेती है या IMF इसके अगेंस्ट कुछ कंसेशन देता है तो वो कुछ और बात है। तो वो एक पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि हुकूमत ने जो एमनेस्टी अनाउंस की है बजट में $1 लाख तक, वो एमनेस्टी वापस हो जाए तो उससे कुछ जो है बात आगे बढ़ सकती है। तो ये दो मेजर जो है हुकूमत को काम करने पड़ेंगे। और तीसरा, इनको सिग्नल देना पड़ेगा जो एक्सचेंज रेट मार्केट में कि हुकूमत की कोई इंटरवेंशन नहीं है और मार्केट जो है वो खुद अपनी जो है डायनामिक्स है वो सेट कर रही है। तो अगर 2-3 काम हो जाते हैं तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सकता है, बट अगर नहीं होते, जिसके अब आपको पता है कि आपने खुद कहा इम्कानात बहुत कम है, तो फिर तो अब लगता है ऐसे कि फिर 30 जून को प्रोग्राम इसी तरीके से खत्म हो जाए इसमें। लेकिन एक चीज, अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो भी जाता है, जो जितना 6-7 दिन रह गए हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आप कह लें कि अगले 24 घंटे में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर शराइत मान ले तो चीजें ब्रेक थ्रू हो सकता है, तो क्या फिर इतने कम अरसे के अंदर बोर्ड की मीटिंग भी हो सकती है और पाकिस्तान को अगली किस्त भी जारी हो सकती है? डू यू थिंक प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल, या ये फ्लेक्सिबिलिटी है IMF के, बेशक 30 को ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो थोड़ा सा उसको आगे किया जा सकता है? देखिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं ताकि चीज़ों को एक सिस्टमेटिकली आगे बढ़ाएं। ये जो वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात थी, ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने की थी, मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की और 27 मई को उनका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी MD के साथ। उसके बाद फिर एक आपने देखा कि हलचल हुई, कुछ इनके दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए, फिर वो बात फिर रुकी जब हुकूमत ने जो बजट पेश किया, जो हुकूमत का पेश करदा बजट था वो IMF की तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स था। वो बजट ऐसा नहीं था जिसे लगता था कि हुकूमत IMF का प्रोग्राम करना चाहती है। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने 3 खतूत भी लिखे IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को। पहला खत 19 मई को लिखा, फिर 12 जून को खत लिखा, फिर 16 जून को खत लिखा। प्राइम मिनिस्टर अपने हर खत में ये लिखते रहे कि हमने जो तमाम चीजें IMF की हैं वो मान ली हैं, अब आप आगे बढ़िए और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस करें और हमारे साथ जो है वो हमें $1.2 अरब की अगली जो किस्त बनती है वो दें। उसका जो जवाब आता था IMF की तरफ से, वो फिर अपना जो जवाब देते थे उसमें 3-4 बड़ी वो चीजें हाईलाइट करते थे, कुछ और बजट से रिलेटेड मेजर चीजें उन्होंने हाईलाइट की। बट ये जो मुलाकातें होती रही और जो फोन पे भी बात हुई, फिर जो खतूत भी लिखे गए, ये मसाइल का हल नहीं है। टू बिगिन विद, ये जो अप्रोच है पाकिस्तान की कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करेंगे तो ऊपर से हदायत जारी होंगी और नीचे काम हो जाएगा। IMF और ऐसे काम नहीं करता। हमारे हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आ रही। अगर उनको ये समझ है तो फिर ये जानबूझ के ऐसा क्यों करे, हमें इस बात का पता नहीं है। ये बहुत रेयर होता है कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर जो है या IMF की मैनेजमेंट इटसेल्फ मैनेजमेंट इंटरफेयर करे IMF के स्टाफ के कामों में। तो इनकी जो अप्रोच है कि आप फोन उठाएं और IMF की MD को फोन लिख दें, खत पकड़े और उनको लिख दें, चिट्ठी लिख दें जी कि ये काम कर दें, ऐसा अप्रोच उनकी जो है वो इरिटेशन पैदा कर रही है वॉशिंगटन में। और इसको कोई IMF का जो स्टाफ है वो भी इसको लाइक नहीं करता। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, एक हायरार्की होती है, एक रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके ऊपर एक मिशन चीफ है, मिशन चीफ के ऊपर एक डायरेक्टर है, उसके डायरेक्टर का एक अपना बॉस है, फिर DMD है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये पाकिस्तान की तरह निजाम दुनिया में नहीं है जहां भी हर काम शुरू वजीर आजम की जात से होता है और हर काम वजीर आजम की जात। मैं यही कहने लगा था कि शायद हमें ये आदत पड़ी हुई है ना कि लगता ही है कि जिस तरह नीचे को बंदा काम नहीं कर रहा तो ऊपर बॉस के पास चले जाएं, वो तमाम जो ऑर्डर्स बाईपास करके वो फिर आपका काम हो जाएगा। दुनिया ऐसे ऑपरेट नहीं करती, दुनिया से ऑपरेट नहीं करती। और यही बात है नाज़रीन कि जब वज़ीर आज़म साहब की कल मुलाकात हुई मैनेजिंग डायरेक्टर से, तो जो हमारे ज़राए में बता रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ने पोलाइटली वज़ीर आज़म साहब को ये एम्फसाइज की बात कि आप स्टाफ लेवल पे जो अपने डिफरेंसेस हैं, जो दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की और IMF के स्टाफ की, उसको स्टाफ लेवल पे आप एड्रेस करने की कोशिश करें। ये मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल पे होने वाली चीज नहीं है। उसके बाद फिर जिस तरह पाकिस्तान में एक निजाम है, हंगामी बुनियादों पर सब कुछ हो जाता है। फिर शाम को एक 6-7 बजे मीटिंग रखी गई, वो पाकिस्तान वाली साइड से तारिक बाजवा साहब थे, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो पेरिस में, वहां से उन्होंने
उसको वर्चुअली ज्वाइन किया। फाइनेंस सेक्टर उनकी टीम थी, IMF की साइड पे उनकी पूरी टीम थी। फिर रात इनके मुज़ाकरात हुए जो 3-4 घंटे चले, और उस मुज़ाकरात के नतीजे में जो IMF ने अपने पॉइंट्स थे उनको रीट्रेट किया, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। सुबह के बाद कुछ 4 बजे के करीब ये मीटिंग फिर इनकी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद 11-12 बजे IMF की मीटिंग खत्म होती है, अराउंड 11 बजे फिर इनकी इंटरनल मीटिंग होती है जो सुबह कोई 4 बजे तक चलती है। और हमारे जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक रिवाइज्ड पोजीशन जो है वो IMF के साथ आज सुबह शेयर की है। उसके क्या नताइज होते हैं, क्या नहीं होते, उसके बारे में हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो पोजीशन पाकिस्तान की तरफ से शेयर की गई है वो नहीं है जो IMF एग्जैक्टली चाहता है। हुकूमत ने लचक जरूर दिखाई है अपने रवैये में। हुकूमत वो चीजें जो पहले नहीं करना चाह रही थी, कुछ अखराजात वाली साइड पे, कुछ रेवेन्यूज वाली साइड पे, उसमें उसने कुछ आमादगी जाहिर की है। क्या ये आमादगी इतनी है कि इसे मामला जो इतने फास्ट ट्रैक पे आगे चले जाएं और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाए और 30 जून तक जब ये प्रोग्राम खत्म होगा हमें किस्त भी मिल जाए? तो कामरान, इसके ऊपर अभी इसलिए आज हम बात नहीं कर सकते कि हो सकता है इनका फिर एक और इंटरेक्शन हो, तो उसके बाद जो आउटकम आएगा तब कुछ पता चलेगा कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है या नहीं। अच्छा,